प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए और उधर संसद के अंदर आज भारी बवाल हुआ। सुबह सुबह संसद का सत्र वो स्थगित करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने नोटिस दे दिया है कि सरकार चर्चा करवाए। प्रदूषण को लेकर के अब जो स्थिति है वो बेहद गंभीर हो गई है, बद से बदतर हालात हो गए। सरकार इसको लेकर के चर्चा करवाए। और उधर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की और प्रशांत किशोर की, इन दोनों की मुलाकात हुई है। अब क्या वाकई प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ना कोई जवाबदेही है, ना कोई जिम्मेदारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जा रहे हैं विदेश। यहां जहरीली हवा हो गई है, पानी वो प्रदूषित है, एयरपोर्ट्स की स्थिति वो खराब है, बेरोजगारी है, रुपया गिर रहा है, बीएलओ वो अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, हालांकि पहले से तय था और आज प्रधानमंत्री विदेश चले गए। देश में जब संसद चल रही है उस वक्त में प्रधानमंत्री विदेश में चले जाते हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर के निशाना साधा। अरे जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संसद चलती है तो प्रधानमंत्री की, सत्ता पक्ष की वो जिम्मेदारी है कि संसद के अंदर न केवल देश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार जवाब दे, बल्कि सरकार काम करती हुई नजर भी आए। लेकिन आप देखिए कि अभी हमने देखा कि कितना बड़ा क्राइसिस हुआ, पूरा देश किस तरीके से परेशान हुआ। लाखों यात्री वो एयरपोर्ट पर 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक परेशान रहे। लेकिन क्या आपने देखा कि सरकार ने इस मामले में वाकई इंडिगो के कान ऐसे ऐठे कि इंडिगो रास्ते पर आ गई? हुआ जरूर, कार्रवाई के नाम पर फोटो खिंचवाई गई, ऐसे करके इंडिगो के सीईओ की फोटो सामने आई थी और यह भी देखा गया कि 10% उसकी उड़ानें, उसमें कटौती कर दी गई। लेकिन जहां तक मुआवजे की बात है और जहां तक ये कहा जा रहा था कि इंडिगो पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जाए, वो बातें बहुत हद तक सिरे नहीं चढ़ पाई और इसीलिए कांग्रेस अब भी उस मुद्दे को संसद के अंदर उठा रही है। मैं आभारी हूं आपका, माननीय मंत्री जी के जवाब से उपजा हुआ एक सवाल और एक सुझाव। इधर मोनोपोली की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ, अब मेंबर पार्लियामेंट यहां बोले ना बोले, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव, सामान्यता चूंकि उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से उनका बर्ताव उतना संतोषप्रद नहीं होता जितना होना चाहिए पैसेंजर के साथ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपसे, क्या एक एडवाइजरी जारी करेंगे सामान्य पैसेंजर के साथ, और जो सांसद अपनी पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों को सांसद लोग निर्वाहित करते हैं उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, जो चूंकि आपने जवाब दे दिया है कि ये जो लूट होती है त्योहार पर, या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आई थी तो दूसरे पैसेंजर से 5 गुना 6 गुना किराया था, 50-50, 60-60 हजार, 80 हजार। तो इस पर महाकुंभ के दौरान बेंगलोर से 65,000 रुपए का टिकट था। मैंने उठाया था सवाल, तो मैं आग्रह करूंगा, क्या आप नियंत्रित करेंगे इस किराए की लूट को और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे आप इस कंपनी को जिसका नाम इंडिगो है? अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बारे में। प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरा है,
इसमें कोई शक नहीं। बिहार के अंदर उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन सुनने से आगे नहीं बढ़ पाए, ये भी सच्चाई है। लेकिन प्रशांत किशोर प्रभावशाली तो हैं, उनके भाषणों को लोग देखते हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टियों में काम किया है, एक एक्सपीरियंस भी है। लेकिन प्रशांत किशोर की पहले भी बहुत सारी बातें हुई थी कि वो कांग्रेस में आएंगे। फिर ये भी कहा गया कि कांग्रेस की लीडरशिप को उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया कि किस तरीके से वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से चीजें काम करेंगी। लेकिन उस वक्त में कहा गया कि प्रशांत किशोर वो या तो बहुत बड़े पद पर आना चाहते थे, या प्रशांत किशोर वो एक एग्जीक्यूटिव की भूमिका में ही रहते हुए इस काम को करना चाहते थे। लिहाजा ये हुआ कि प्रशांत किशोर उनकी एंट्री हो नहीं पाई। लेकिन अब चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। और आज जब ये सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी से, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि भला ये भी क्या न्यूज हुई, आपको अगर चर्चा करनी है, आपको अगर बात करनी है तो प्रदूषण पर बात करिए। प्रियंका जी पीके से मुलाकात की खबरें आई हैं। मुलाकात की खबर आ रही है, ये कोई न्यूज है? नहीं, मुलाकात हुई है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछते कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम लोग जिस तरीके से माफी मांग रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं? वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। मैम प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है क्या? पीके वाला बता दीजिए। पीके से मुलाकात हुई है? अब इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रियंका गांधी एक तरीके से इस खबर से अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन उसका खंडन नहीं कर रही। यानी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, यह बात सच है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जिन्होंने 3 साल तक मेहनत की और फिर उसके बाद में जो है वो कह रहे थे कि हम तो अगले 5 साल के लिए और काम करेंगे, 6 महीने बाद में बिहार में महिलाओं को लेकर के फिर से सड़कों पर उतरेंगे। राजनीति इतनी आसान नहीं है। राजनीति कहने के लिए हम कह देते हैं कि राहुल गांधी को यह करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को यह करना चाहिए। अब आप सोचिए कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी, और प्रशांत किशोर के पास में खुद का कोई दिमाग ना हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर के पास में पैसा ना हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। और प्रशांत किशोर के पास में खुद की कोई टीम ना हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास में वो कार्यकर्ता नहीं है, कैडर नहीं है, जो जमीन पर जाकर के एक लंबे वक्त तक बिना किसी सरकार के, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी पार्टी के वो लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस पार्टी के पास में वो है। और देखिए, राजनीति यहीं से समझ में आती है। सत्ता में जब तक कोई है, जब तक किसी की तूती बुल रही है, तब तक तो आदमी खूब सरवाइव करते हैं। लेकिन जिस दिन आदमी के बारे में चर्चा खत्म हो जाती है, अब आप सोचिए कि प्रशांत किशोर बिहार में क्या ही कर पाएंगे। वहां पर बिहार में डबल इंजन की बहुत मजबूत सरकार बन गई, किसी प्रकार से कोई चांस नहीं है वहां पर। प्रशांत किशोर अकेले अगर सड़क पर अपने आप को घिसेंगे भी, क्या निकाल लेंगे वहां से? और दूसरे किसी के पास में जाकर के वो काम करेंगे तो उनकी पार्टी का क्या होगा? तो ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर वो देख रहे हो कि अगर कांग्रेस के साथ में विलय हो जाए तो शायद आगे के लिए बात बन जाए। और बीजेपी को अब जरूरत क्या है? बीजेपी उनको पूछेगी क्यों? आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है।
अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी इतने चुनाव हारने के बाद में आज भी अलग अलग राज्यों में और केंद्र में सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो बात सही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन आप देखिए कि आज भी कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी आज भी रुके हुए हैं। और इस बात को गाहे बगाए बहुत सारे नेताओं ने कहा है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को कह चुके हैं कि राहुल गांधी इतनी हार के बाद में भी लगातार खड़े हुए, लगातार उसी जोश खरोश के साथ में अगले चुनाव में कूद जाते हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता में होने के बावजूद आज भी प्रेस को मुंह नहीं दिखा पाते हैं, प्रेस के सामने नहीं जा पाते, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। इंटरव्यूज होते हैं, आप आम कैसे खाते हो, बटवा रखते हो या नहीं रखते हो, टॉनिक कौन सा पीते हो, ये वाले इंटरव्यूज होते हैं, और उसमें भी हिरेन जोशी का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। लेकिन असल में वो नहीं होता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हर हार के बाद में एक बार फिर से आ जाते हैं सामने, फिर से अगली लड़ाई में कूद जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के बारे में बात कही जा सकती है कि वो 2-4 चुनाव अगर हार जाएं तो उनको बीजेपी स्वीकार करेगी, या बीजेपी के अंदर से ही विरोध शुरू हो जाएगा? प्रशांत किशोर को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि बगैर सत्ता के, बगैर पार्टी के लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर एक वक्त में जो है वो अपने आप को बहुत बड़े चाणक्य के तौर पर देखते थे। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव से पहले ये भी कहते थे कि हमने इतने राज्यों में सरकार बनवा दी, इतने मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, हम खुद क्यों नहीं बन सकते? तो जो लोग कहते हैं कि भैया राजनीति में कूद जाओ, राजनीति खुद कर लो, ये कर लो, इतना आसान भी नहीं है। बहुत से लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब होने के बाद में कहां खो जाते हैं पता नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब खुद का चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर भी संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में अगर उनकी पार्टी नहीं रही, वहां पर भी अगर हार हो गई तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और दिल्ली छोटा, आप ये कहिए कि केंद्र शासित प्रदेश है, मैनेज कर सकते हैं इसको, बाकी जगह पर मैनेज नहीं हो पाता है। बाकी जगह पर उस तरीके से आप चीजों को तय नहीं कर पाते हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है, और वहां पर प्रशांत किशोर को अभी बात समझ में आ रही होगी कि अगर कांग्रेस के साथ में मिला जाए और अगले 5 साल का जो समय है उसको कांग्रेस के अंदर रह करके, कांग्रेस को समझ करके, नेताओं को साथ में ले करके अगर आगे बढ़े, तो हो सकता है कि बिहार में भविष्य में कोई स्कोप हो। लेकिन वो कितना कांग्रेस पार्टी को भरोसा दिला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है कि अगर प्रशांत किशोर को लाया गया तो फिर प्रशांत किशोर लंबे वक्त तक रुकेंगे, या साल 2 साल भर इधर रुक करके और फिर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर देश भर में जितने भी लोग हैं, इस बात को तो बखूबी समझ गए कि कांग्रेस आज वो दूसरे दलों पर निर्भर है, और एक तरीके से वो दूसरे दलों को साथ भी लेकर के चलती। लेकिन बीजेपी जिसके साथ में चलती है, बीजेपी उसी को निगल जाती है, बीजेपी उसी को खा जाती है। ये बहुत बार बीजेपी पर आरोप भी लगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है।
भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी एक तरफ 2029 की तैयारियों में लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस संसद सत्र में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से घेरती हुई नजर आई, चाहे वो वोट चोरी का मसला हो या फिर वंदे मातरम का मसला हो, और अभी रैली के जरिए जिस तरीके से घेरा। अब ऐसे में ये जो आने वाला समय है ये बड़ा उथल पुथल भरा रहने वाला है और ऐसे में कौन कितना अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी बहरहाल विदेश चले गए हैं। दिल्ली की हवा वो ऐसी है कि बार बार खांस खांस करके हमें काम चलाना पड़ता है। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।